इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है इंग्लिश में बातचीत वाला कोर्स जिसमें हम इंग्लिश के जुमले बनाना सीख रहे हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बातें करते हैं उसके लिए कौन से जुमले दरकार होंगे हम वो सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ दिलचस्प जुमले कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और कौन से जुमले हैं जो आपको जरूरत होते हैं। इससे पहले कि लेसन का बाकायदा आगाज करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो ही हमारा नया लेसन अपलोड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं सबसे पहला जुमला। ये देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप सबसे पहले कहते हैं हेलो, और हेलो का मतलब तो हेलो ही है। जवाब में लड़की देखिए बोलेगी हाय। तो अगर कोई आपको हेलो कहे तो आपने जवाब में हाय कहना है। हाय। आप हेलो भी कह सकते हैं, लेकिन उम्मन देखा गया है कि अंग्रेज लोग इसी तरह से बातचीत शुरू करते हैं। हेलो, इसका जवाब हाय, या आप हाय भी कह सकते हैं और दूसरा बंदा हेलो भी कह सकता है। कोई फिक्स रूल तो नहीं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। हेलो, हाय। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये लड़का पूछता है कुड यू हेल्प मी। देखिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कुड का इस्तेमाल, तो अब यहाँ पर देखिए कुड का इस्तेमाल आ गया कि ये मदद मांग रहा है इस लड़की से और कहता है कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब लड़की कहती है श्योर आई कैन हेल्प यू। यकीनन, श्योर का मतलब यकीनन, यानी बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। देखिए, यकीनन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जुमला। फिर ये कहता है डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलती हैं। देखिए, क्या आप इंग्लिश बोलती हैं। ये कौन सा जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू स्पीक, सवालिया, डू यू स्पीक, क्या बोलती हैं इंग्लिश। अब जवाब क्या देती है लड़की, कहती है अ लिटिल बट नॉट वेरी वेल। मतलब है थोड़ी सी लेकिन बहुत अच्छी नहीं। देखिए, थोड़ी सी लेकिन बहुत अच्छी नहीं। तो इस तरह से इसको पता चल जाएगा कि इस लड़की को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। तो ये अगर अंग्रेज है तो उसी हिसाब से ये बोलेगा ताकि इसको समझ में आए अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। किसी को आपने बताना हो कि मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, बहुत फर इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो आप ऐसे बोल सकते हैं अ लिटिल बट नॉट वेरी वेल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जुमला देखते हैं। ये देखिए, कहता है हाउ ओल्ड आर यू नाउ। ये देखिए, आपकी उम्र क्या है अब। नाउ, अब उम्मन ये सवाल तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फ्रैंक हो या आपकी दोस्ती अच्छी है या आप में बेतकल्लुफी है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू नाउ, आपकी उम्र क्या है अब। तो जवाब देती है, कहती है आई एम 28 years old, मैं 28 साल की हूँ, मैं 28 साल की हूँ। आई एम 28 years old। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताया था कि आई और एम दोनों को जोड़ भी दें अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ तो ये बन जाता है एम। आई एम 28 years old, मैं 28 साल की हूँ। बातचीत में ये मुख्तसर वाला बोला जाता है, लेकिन आई एम भी कहें तो वो भी ठीक है, लेकिन आई एम 28 years old ये भी ठीक है। चलिए अगला जुमला देखते हैं। क्या पूछता है, ये पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं। देखिए, आप कहाँ रहती हैं, वेयर डू यू लिव। अब ये कौन सा जुमला है, ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इंटेरोगेटिव, सवालिया। वेयर, आपको याद है हमने पिछले लेसन में वेयर का इस्तेमाल सीखा था। तो अब देखिए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हो। ये जवाब देती है आई लिव इन ब्रुकलिन, मैं ब्रुकलिन में रहती हूँ। नाज़रीन, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क अमेरिका में, तो अमेरिका की जो रियासत है, स्टेट न्यूयॉर्क, वहां है ब्रुकलिन। मैं ब्रुकलिन में रहती हूँ। देखिए, मैं ब्रुकलिन में रहती हूँ। देखिए अगला सवाल, कहता है आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रही हैं। देखिए, आर यू लर्निंग, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, लर्निंग जारी है, आर यू लर्निंग, लेकिन ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव, सवालिया। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रही हो या सीख रही हैं, क्या आप इंग्लिश सीख रही हैं। जवाब देती है, कहती है यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर देखिए वही बात जो आपको बताई थी, आई के साथ एम को जोड़ दिया अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ, तो ये बन गया आई एम यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। जी मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, जी मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। चलिए अगला जुमला देखते हैं।
ये देखिए कहता है why is it important। क्या मतलब ये क्यों अहम है, ये क्यों अहम है। अहम मतलब जरूरी। why is it important, क्या चीज। अभी जैसा इसने पूछा था इंग्लिश सीखने के बारे में, तो यह पूछता है इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। तो अगला जुमला या अगला सवाल ऐसा इसका बना why is it important, ये क्यों अहम है। अब देखते हैं क्या जवाब देती है। कहती है इट्स। देखिए अब इट इज है लेकिन इज का आई हटा दिया। दो लफ्ज थे ना, इट और आई एस इज, तो दोनों को जोड़ दिया एपोस्ट्रोफी को एक साथ, और आई एस इज इसका आई हटा दिया तो इट्स। अब देखिए बोलने में ये इट्स, और बोलचाल वाली इंग्लिश में इट इज की बजाय ज्यादातर इट्स ऐसे बोला जाता है, इसीलिए यहां पर आपको लिख कर भी बताया गया है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। क्या मतलब, ये जरूरी है बातचीत के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। ये देखिए ये जरूरी है बातचीत के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछता है लड़का। कहता है आर यू अमेरिकन, क्या आप अमेरिकन हो, क्या आप अमेरिकन हो। ये देखिए आप पूछ रहा है ये कहां से है। अब ये क्या बताती है, कहती है नो आई एम नॉट अमेरिकन, नहीं मैं अमेरिकन नहीं हूं, नहीं मैं अमेरिकन नहीं हूं। ठीक है, अगर इसने यस कहना होता तो ये सिंपली कह देती यस आई एम अमेरिकन, लेकिन अब नो आई एम नॉट अमेरिकन। देखा आपने, इस तरह से आप जवाब बना सकते हैं सवाल के मुताबिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछता है ये। कहता है डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आती है। देखिए डू यू अंडरस्टैंड, आपको याद होगा हमने ये टेंसेस पढ़े थे, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ये उसका सवालिया है। हमने टेंसेस जो पढ़ा रखे हैं अपनी प्लेलिस्ट नंबर 1 कोर्स नंबर 1 में, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो तमाम लेसन्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे लेसन है। आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो, अगर आपको जीरो से इंग्लिश सीखनी हो तो कोर्स नंबर 1 बहुत अच्छा है। आप वहां पर जाइए, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे तमाम लेसन्स देखिए, आपको बहुत मजा भी आएगा। चलिए डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आती है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में ज़बान में बन जाएगा क्या आपको समझ आ रही है, क्या आपको समझ आ रही है, हम इस तरह से बोलते हैं। लेकिन अगर उसको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अंग्रेज लोग डू यू अंडरस्टैंड इस तरह से इस जुमले को बोलते हैं, तो मतलब हमारी ज़बान में बन जाता है कि क्या आपको समझ आ रही है। लेकिन इसका जो तर्जमा बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्या आपको समझ आती है, क्या आपको समझ आती है, या हम कहेंगे तो आ रही है। अब क्या जवाब देती है ये, कहती है यस आई अंडरस्टैंड, जी मुझे समझ आती है। देखिए आई अंडरस्टैंड मुझे समझ आती है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी आई अंडरस्टैंड, जी मुझे समझ आती है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछता है ये। कहता है हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। हो सकता है कि आपको जुमला भी इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये सवाल कैसे पूछा जाएगा। हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिखता हूँ। तो अब ये कहती है यू लुक ग्रेट, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो। ठीक है, ग्रेट का मतलब तो होता है अजीम, बहुत आला, लेकिन जब ऐसे बोलते हैं जुमलों में ग्रेट को तो इसका मतलब ऐसे बन जाता है बहुत अच्छे। यू लुक ग्रेट यानी बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे दिखते हो। चलिए एक और जुमला, ये देखिए हाउ वाज योर डे, मतलब है आपका दिन कैसा था। देखिए हाउ वाज, यहाँ पर फिर देखिए हाउ का इस्तेमाल किया गया है, ये भी हमने पिछले लेसन में पढ़ रखा है। हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था। जवाब देती है, कहती है माई डे वॉज गुड, मेरा दिन अच्छा था। देखिए मेरा दिन अच्छा था। चलिए एक और सवाल देखते हैं क्या पूछता है। कहता है डिड यू गो टू द स्टोर, डिड यू गो टू द स्टोर, क्या आप स्टोर पर गई। देखिए डिड यू सवालिया है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। डू और डिड का इस्तेमाल। देखिए डिड यू गो, क्या आप गई, टू द स्टोर, स्टोर पर। देखिए क्या आप स्टोर पर गए। जवाब देती है, कहती है आई वेंट टू द स्टोर। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म, गई, आई गो, आई वेंट, आई विल गो। आपको याद होगा ये टेंसेस हमने पढ़ रखे हैं। जैसा कि आपको बताया लिंक नीचे मौजूद है, तमाम टेंसेस आप पढ़ सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट नंबर 1 कोर्स नंबर 1 की जो प्लेलिस्ट है। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गई, मैं स्टोर पर गई, या मैं स्टोर पर गई थी, एक ही बात। देखिए मैं स्टोर पर गई थी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद ये क्या पूछता है। कहता है हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। हाउ मच कितने। ठीक है, अगर हम देखें अपनी जुबान में अपनी लैंग्वेज में तो हाउ
हाउ कैसा, मच ज्यादा। लेकिन जब हाउ मच इकट्ठा यूज करें तो इसका मतलब है कि कितने हैं, कुछ भी हो सकता है। हाउ मच मनी, अब यहाँ पर पैसों की बात हो रही है। डू यू हैव, आपके पास है। अब जॉब क्या देती है इसका, कहती है आई हैव $100। देखिए मेरे पास 100 है, मेरे पास $100 है। ठीक हो गया, जैसा सवाल उसी के मुताबिक जवाब। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या सवाल पूछता है। ये कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, मतलब है आप क्या खाना पसंद करेंगी। देखिए क्या खाना पसंद करेंगी, What would you like to eat? यह है तहजीब याफ्ता तरीका पूछने का। What would you, ये भी नाज़रीन हमने पढ़ा रखा है। would और could का इस्तेमाल पिछले लेसन्स में। अगर आपने could और would का इस्तेमाल सीखना हो तो हमारे पिछले लेसन जरूर देखिए। हमारी प्लेलिस्ट नंबर 3 पर, कोर्स नंबर 3 की जो प्लेलिस्ट है उस पर ये तमाम लेसन मौजूद हैं। चलिए अब देखते हैं ये जॉब क्या देगी। कहती है आई लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है। देखिए सिंपल जुमला, आई लाइक, कुछ भी बता दें आप, जो भी आपको पसंद है आप बता सकते हैं। मुझे ये चीज पसंद है तो आप बोलेंगे आई लाइक जो भी चीज। पिज्जा पिज्जा है, बर्गर बर्गर बता दें, आई लाइक बर्गर, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक पास्ता, आई लाइक शवरमा, कुछ भी आप बता सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। कोई आपसे पूछे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला जुमला क्या है। कहता है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, आप कितनी ज़बानें बोलती हो, आप कितनी ज़बानें बोलती हो। देखिए हाउ मैनी, अब यहाँ पर देखा आपने हाउ मच नहीं लगाया हमने, हाउ मैनी। जिन चीज़ों को आप गिन सके उनके लिए आप हाउ मैनी लगा देते हैं। जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते तब आप हाउ मच लगा देते हैं। जैसा कि कितना पानी रह गया है तो आप वहाँ पर पानी को हाउ मच ऐसे कहेंगे। कितना दूध रह गया है, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट, तो वहां पर आप दूध को गिन नहीं सकते, पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए वहां पर आप हाउ मच लगाते हैं। लेकिन जिन चीजों को आप गिन सकते हैं वहां पर आप हाउ मैनी यूज करते हैं। हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी शर्ट्स, इस तरह से आप हाउ मैनी का यूज करते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी ज़बानें डू यू स्पीक, आप बोलती हो। जवाब देती है, कहती है आई कैन स्पीक। देखिए अब यहाँ पर आई कैन, नोट कीजिए जब हमने कैन और कुड का इस्तेमाल सीखा था पिछले लेसन्स में तो वहां पर हमने क्या बताया था कि आई कैन स्पीक यानी मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पर सकती हूँ। ऐसा काम जो आपको कंफर्म हो कैन लगाते हैं, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ। 3 लैंग्वेजेस, 3 ज़बानें, मैं 3 ज़बानें बोल सकती हूँ। देखिए मैं 3 ज़बानें बोल सकती हूँ। चलिए देखते हैं फिर क्या पूछता है। कहता है डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप सुबह की सैर के लिए जाती हो, क्या आप सुबह की सैर के लिए जाती हो। डू यू गो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव सवालिया। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप सुबह की सैर के लिए जाती हो। जॉब क्या देती है, कहती है नॉट वेरी ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब अक्सर, नॉट अक्सर नहीं। देखिए अक्सर नहीं यानी ज्यादातर नहीं जाती है, तो इसलिए नॉट वेरी ऑफ्टन, कभी कभार जाती है, ज्यादातर नहीं जाती। ठीक हो गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं क्या पूछेगा ये। डू यू लाइक टू टेक पिक्चर्स, क्या आपको तस्वीरें खींचना पसंद है, क्या आपको तस्वीरें खींचना पसंद है। देखिए डू यू लाइक, क्या आप पसंद करती हैं, टू टेक पिक्चर्स तस्वीरें लेना, खींचना। जवाब में कहती है यस आई डू लाइक। अब यहाँ पर नासरीन नोट कीजिए ये भी कह सकती थी यस आई लाइक, लेकिन यहाँ पर ये बोलती है आई डू लाइक, मतलब है जी मुझे पसंद है, जी मुझे पसंद है। लेकिन डू का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ये हमने क्यों लगाया, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बिल्कुल मुझे यकीनन पसंद है, मैं करती हूँ पसंद, तो डू से आप जोर दिलवाते हैं आई डू लाइक। जैसे आपको पूछे कि आप चाय पसंद करते हैं तो आप कहें आई डू लाइक, इसका मतलब हो जाएगा कि जरूर पसंद करते हैं, आप जोर देते हैं जी मुझे पसंद है। चलिए एक और सवाल देखते हैं क्या पूछेगा ये। देखिए कहता है हाउ मैनी सिबलिंग्स। अब देखिए हाउ मैनी सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मैनी, अब देखिए मैंने क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आप बहन भाइयों को गिन सकते हैं। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके कितने बहन भाई हैं। जवाब देती है, कहती है आई हैव 4 सिबलिंग्स, मेरे 4 बहन भाई हैं, मेरे 4 बहन भाई हैं। ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं एक और जुमला। आर यू फ्री टुमारो। अब ये लड़का पूछता है इससे कि शायद कल ये इसको सैर के लिए जाना चाहता हो, तो ये पूछता है आर यू फ्री टुमारो, क्या आप कल फारिग हैं, क्या कल आप फारिग हैं या फारिग हो। तो जवाब देती है, कहती है यस आई एम फ्री टुमारो,
जी कल मैं फारिग हूँ। देखिए जी कल मैं फारिग हूँ। चलिए एक और जुमला देखते हैं, सवाल क्या पूछता है ये। कहता है व्हाट टाइम इज इट नाउ। क्या वक्त हुआ है अब, क्या वक्त हुआ है अब। नाज़रीन ये भी बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, एक सवाल है जो आपको पूछना पड़ सकता है अंग्रेजों से। इंग्लिश में पूछे तो आप ऐसे बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या वक्त हुआ है। तो जवाब क्या देती है, जो भी वक्त हो ये बताएगी। इट्स 10 AM। AM का मतलब सुबह के 10। ये सुबह के 10 बजे है, ये सुबह के 10 बजे हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये देखिए व्हेन इज योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है, आपकी सालगिरह कब है। ये सवाल आप पूछ सकते हैं। उम्र तो आप नहीं पूछते अमूमन, क्योंकि अच्छा नहीं समझा जाता आप किसी से उम्र का पूछें। लेकिन बर्थडे का पूछना ओके है। क्यों, क्योंकि बर्थडे में उम्र लोग महीना और तारीख बता देते हैं और साल नहीं बताते, जिससे उम्र का पता नहीं चलता। यहाँ देखिए ये कहती है माई बर्थडे इज ऑन March 23rd। मेरी सालगिरह 23 मार्च को है। देखिए मेरी सालगिरह 23 मार्च को है। माई बर्थडे इज ऑन का मतलब दिन के लिए इस्तेमाल किया, किस तारीख को, तो ऑन 23rd मार्च, 23 मार्च को है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। डू यू लाइक इट हियर। चूंकि ये भी अमेरिका में है और ये भी न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में है, तो ये उसे पूछ रहा है कि क्या आपको यहाँ पसंद है। ये देखिए क्या आपको यहाँ पसंद है, क्या आपको यहाँ पसंद है। अब जवाब क्या देती है, कहती है आई लव इट हियर, मुझे यहाँ बहुत पसंद है, यानी प्यार की हद तक पसंद है। तभी हम लव्स यूज करते हैं। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। हियर यहाँ, मुझे यहाँ बहुत पसंद है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। सवाल ये जुमला डू यू स्मोक। ये देखिए ये भी आप अक्सर अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीती हो। अब ये से पूछ रहा है इसलिए सिगरेट पीती हो, या अगर लड़का होता तो फिर पीते हो हमारी जुबान में, हमारी लैंग्वेज में बन जाता। लेकिन इंग्लिश में मेल फीमेल के लिए एक ही है, डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीती हो। देखिए क्या आप सिगरेट पीती हो। जॉब में कहती है नो आई डोंट लाइक स्मोकिंग, नहीं मुझे सिगरेट पीना पसंद नहीं है, नहीं मुझे सिगरेट पीना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक, ये देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन नेगेटिव। डोंट नहीं, लाइक पसंद करती, स्मोकिंग सिगरेट पीने को। नो आई डोंट लाइक स्मोकिंग, नहीं मुझे सिगरेट पीना पसंद नहीं है, नहीं है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू हियर मी। देखिए क्या आप मुझे सुनती हो, क्या आप मुझे सुनती हो। नाज़रीन हमारी जुबान में तो बन जाएगा क्या आप मुझे सुन रही हो, लेकिन इंग्लिश में डू यू हियर मी का मतलब हुआ क्या मुझे सुनती हो, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए ता है ती है इस्तेमाल होता है। लेकिन मफहूम में या सेंस में ये ऐसे बनता है कि क्या तुम मुझे सुन रही हो। अंग्रेज लोग बहुत यूज करते हैं ये, जब वो दूसरे से बात करते हैं और समझते हैं कि कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया, नहीं सुन रहा, तो वो कहते हैं डू यू हियर मी। या बच्चों को जब बड़े डांटते हैं तो उस वक्त भी ये यूज करते हैं, डू यू हियर मी, क्या मुझे सुना तुमने। तो फिर ये जवाब क्या देती है, कहती है सॉरी रिपीट अगेन। अब इसको समझ में नहीं आई तो इसलिए ये कह रही है सॉरी, यानी अफसोस, रिपीट दोहराइए, अगेन दोबारा, अफसोस दोबारा कहिए, दोबारा दोहराइए। ठीक है, अफसोस दोबारा कहिए या दोहराइए बन जाएगा। चलिए एक और जुमला देखते हैं। डू यू नो टीना, क्या आप टीना को जानती हो। देखिए क्या आप टीना को जानती हो, और ये भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू यू नो टीना, क्या आप टीना को जानती हो। अब जवाब में क्या कहेगी, कहती है यस शी इज माई फ्रेंड, जी वो मेरी दोस्त है, जी वो मेरी दोस्त है। तो जी वो मेरी सहेली है या दोस्त है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से जैसा हम कहते हैं आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर, और पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें अंदाजा होगा हमें कि आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे हैं, और हम यूं ही मेहनत से आपके लिए लेसन्स लाते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों के साथ अपने ग्रुप्स में, ताकि अच्छे लेसन है सभी का फायदा हो। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियो बनाए तो ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करें। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।